नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। भोपाल स्थित भाजपा के मुख्यालय में एक बड़ी प्रेस वार्ता हुई। बड़ी प्रेस वार्ता इसलिए क्योंकि इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह ने, और उनके साथ मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। अरुण सिंह ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है भाजपा का, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो त्योहार आते हैं उनमें स्वदेशी वस्तुओं को कैसे लोग खरीदें और क्यों खरीदें, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि यदि जिस वस्तु को बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो, देश के नौजवानों का पसीना लगा हो, उन्हें आप खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश मजबूत होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो इस आत्मनिर्भर देश को बनाने में या प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में भारतीय जनता पार्टी कितनी मेहनत कर रही है और उनके नेता किस तरीके से प्रदेशों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, क्या इस जागरूकता का असर दिखाई देगा? क्या वास्तव में जनता के बीच में ये मुहिम कारगर होगी? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सुनेंगे अरुण सिंह ने क्या कहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के जो स्वदेशी के मंत्र है उसको जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रचना किए हैं और हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी यह मंत्र हमारी शक्ति के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित हो। इस लक्ष्य को लेकर के युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, विधानसभा सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, ऐसे अनेकों कार्यक्रम पूरे देश भर में करेंगे और मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम की रचना बन गई है और विधानसभा सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि इस समय आवश्यकता है कि विश्व के सभी देश अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश के प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं। जो WTO था एक तरीके से समाप्ति हो गया है। आपने चीन, अमेरिका इत्यादि देशों के बारे में देखा। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे यह जो स्वदेशी का जो अभियान है, किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही हम विकसित भारत का संकल्प को साकार करेंगे। तो चलिए आज चर्चा इसी पर करते हैं। कुछ खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले परिचय आपका करवाते हैं। अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। भानु चौबे सर और खिलावन चंद्राकर जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अशोक शुक्ला जी, ये स्वदेशी के संकल्प का अभियान, हालांकि बात बहुत पहले से होती आ रही है, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी केंद्र सरकार ने छेड़ी, लेकिन ये पहले की सरकारों की तुलना में या पहले जो अभियान चले, क्या वास्तव में जागरूकता की जरूरत रही लोगों में कि स्वदेशी अपनाएं? क्यों, और ये जरूरत आन क्यों पड़ी? ये कैसे संभव हो सकता है कि पहले लोग स्वदेशी को जोड़ नहीं देते हों, अब स्वदेशी को जोड़ देने लगे? क्या ऐसा लगता है कि पहले जरूरत नहीं थी, अब जरूरत महसूस हो रही है, या पहले भी ये हो सकता था, अब इसको और धार दी जा रही है? पहले कैसे हो सकता था? देश गुलाम था और आपको अपनी जरूरतों के लिए जो है विदेशी सामान पे आपकी निर्भरता थी। निर्भरता आज भी है आपकी। आज पेट्रोलियम पदार्थ में आप क्या आत्मनिर्भर हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। फर्टिलाइजर देख लीजिए, कृषि आपकी एक बड़ी आवश्यकता है, इस देश की बड़ी जरूरत है। एक बड़ी आबादी आज भी जो है कृषि के कार्य में है। फर्टिलाइजर में क्या आप आत्मनिर्भर हैं? नहीं है। सुरक्षा के उपकरण देखिए कि कितने सुरक्षा के उपकरण आपको जो है विदेशों से लेने पड़ते हैं। और पूरी दुनिया में आप मुझे बताइए कि क्या कोई राष्ट्र ऐसा है कि जो पूर्णतः जो है ये दावा कर सकता है कि वो आत्मनिर्भर हो गया, उसकी निर्भरता समाप्त हो गई है? ऐसा नहीं है। और जो WTO की बात हो रही थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, वो इसीलिए बना था, सहकार था कि सबके बीच में व्यापार होगा, खुला व्यापार होगा, मुक्त व्यापार होगा, वो बंदिशों से मुक्त होगा। बहरहाल
स्वदेशी की धारणा गांधी ने भी कही थी और गांधी जी भी इसके पक्ष में थे। उन्होंने तो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की भी बात की थी और ये कहा था कि हर हाथ में वो चरखा होना चाहिए और सबको अपना सूट काटना चाहिए। उस समय एक ये अभियान भी चला था, लेकिन ये संभव नहीं है कि पूर्ण रूप से आप जो है स्वदेशी को अपना लें। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आप किन किन चीजों का निर्माण कर रहे हैं। क्या इतने लघु कुटीर उद्योग आपने इस देश में लगा लिए हैं कि आप स्वदेशी वस्तुओं में निर्माण कर सकते हैं? तो बड़ी दिक्कतें हैं ये कहने में, सुनने में। और ये ठीक है कि राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने वाली एक बात होती है कि हम स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी पे निर्भर रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि है। और अगर देश को जैसे अभी कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गई है, तो जापान से आप थोड़ा सा आगे आए हैं, लेकिन आपका अगर वो व्यापार देखें तो कितने ट्रिलियन का आपका व्यापार है। अमेरिका चीन की तुलना में आप कहाँ हैं? तो बहुत सी दिक्कतें हैं। ये है कि मोटिवेशन जरूरी होता है और देश में अगर कहीं स्वदेशी की बात चल रही है तो अच्छी बात है और लोग स्वदेशी अपनाएं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आधुनिकता के जिस रंग में ये देश रंग चुका है, हर हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल आपका कितना स्वदेशी है? इसमें कुछ कंपोनेंट आप बना रहे होंगे, असेंबल कर रहे होंगे आप इस देश में, लेकिन इसकी सारी चीजें तो आप नहीं बना पा रहे हैं ना। इसी तरह से आप उसमें आ जाइए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें आपका शोध कितना है, उसमें आप रिसर्च कितना कर रहे हैं। आज भी आप WHO के शोध पे आप निर्भर होंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपको जो है विदेशी उत्पादों पे आपकी निर्भरता रहती है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, हम जितना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी अपना लेंगे उससे विदेशी मुद्रा का कोष हमारा बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता भी हमारी बढ़ेगी और देश जो है आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। तो बेहतर है, ये ठीक है प्रधानमंत्री जो आह्वान कर रहे हैं तो उस पे लोगों को अमल करना चाहिए। लेकिन क्या हमारे नेता इस पे अमल करेंगे? सबसे पहले नेताओं से पूछ लेना चाहिए कि वो कितने स्वदेशी हो जाएंगे। ठीक, भानु चौबे सर, ये स्वदेशी का संकल्प देखिए, अशोक शुक्ला जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में अभी बहुत सारी दिक्कतें बाकी हैं, लेकिन ये जो पहल है, इस पहल को कैसे देखेंगे आप? देखिए, राजनीतिक रूप से कहो तो ये गांधी के आंदोलन को बीजेपी ने अपना लिया। पहली बार ये कंसेप्ट गांधी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाएं और बीजेपी ने उसको फुल फ्लैश उसी रूप में अपनाया है। और लेकिन समय का फर्क हो गया, गांधी के टाइम में और बीजेपी के टाइम में बड़ा फर्क आ गया इतने साल का। तो ये संभव नहीं है कि आप पूरे स्वदेशी हो जाएं और उसको आप आत्मनिर्भर कहें और ये कहें कि अगर कोई ये सोचता है कि मेरे को दुनिया से क्या लेना देना, मेरे पास सब कुछ है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भरता का मतलब मुझे लगता है कि यह है कि आप इस सक्षम हो जाएं कि अपनी चीज की कीमत वसूल सके, अपनी चीज की कीमत बता सके और बिना आपके दूसरों के काम न चले और उनके बिना आपका न चले, एक दूसरे का सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की बात हो जाएगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी इसको कार्यक्रम बना के चला रही है। ये बीजेपी के संगठन की खासियत है कि वो कोई भी चीज को इतने व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करते हैं और उसमें एक्शन लेते हैं कि वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनौती हो सकती है। देखना ही होगा कि कांग्रेस इस स्वदेशी का जवाब क्या देती है, कांग्रेस इसके जवाब में क्या तैयारी करती है, तब पता चलेगा कि ये असलियत क्या है इसकी। जी खिलावन चंद्राकर जी, आप कैसे देखेंगे इस मुहिम को? देखिए महन जी, लंबे समय से, जब से देश की आजादी के पहले से ही स्वदेशी पर ध्यान केंद्रित है। कांग्रेस ने जब स्वाधीनता आंदोलन था उस समय भी गांधी जी लगा कहते रहे और आपने देखा होगा खर्च लगाकर जिस तरह से खादी अर्थात स्वदेशी को अपनाने की प्रेरणा, उससे लगती है मुझे लंबे समय से प्रयास तो हुए भारत में किसी को अपना से बना जाए और अभियान भी चलाया गया भारत में अलग अलग समय में अलग अलग तरह से। जबकि मैं तो कहता हूँ भाजपा का जो सरकार हमारी केंद्र सरकार, उसमें जो मुखिया है भाजपा विभिन्न दलों में से, तो भाजपा ने भी एक स्वदेशी आंदोलन पहले से चला रखा है। और आज जब आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं
स्वदेशी से आत्मनिर्भरता की ओर जो कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, मुझे लगता है कि बहुत पुरानी चीज तो नहीं है, बहुत पुरानी चीज है, नई चीज तो नहीं है ये, लेकिन हाँ अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास आज अरुण सिंह ने किया। उसको जिस तरह से उन्होंने बताया, जिस तरह से कहा उसने कि जब यूपीए की शासनकाल थी तब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट होता था अधोसंरचना के विकास के लिए, अब 12 लाख करोड़ रुपया का बजट होता है अधोसंरचना विकास के लिए। और देखिए, स्वदेशी हो चाहे आत्मनिर्भर, स्वदेशी अपना के आत्मनिर्भर बनने की ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं यदि, तो हमारा अधोसंरचना जो है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे देश का, वो बहुत बेहतर होना चाहिए। आवागमन के साधन बेहतर हो, रेल व्यवस्था बड़ी बेहतर हो, पुल पुलिया बेहतर ढंग से बने रहें, सभी व्यवस्थाओं में जो जितने भी अधोसंरचना के अंतर्गत आते हैं, बिजली पानी की व्यवस्था बेहतर हो तो अधोसंरचना का विकास काफी बेहतर होगा। सड़कें अच्छी होंगी, यातायात के साधन अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़, स्वदेशी हो चाहे स्वदेशी के अपना करके आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की बात जिस तरह से हो रही है। देखिए, ट्रंप ने जब कुछ वस्तुओं पर हमारे भारत से विदेश में जाने वाली या अमेरिका में जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 50% टैरिफ जब लगाया तो हमको झटका लगा है, और उस झटके से उबरने के लिए हमने जो है स्वदेशी की बात कही, स्वदेशी उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा हम अपने जो बाहर से मंगाकर वस्तुएं मंगाकर हम दैनिक उपयोग करते हैं, खाने पीने की चीजें या उपयोग की चीजें, तो उस पर ब्रेक लगा करके स्वदेश में जो देश में उत्पादन होता है उस पर हम पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस तरह की सोच एक डेवलप हुई, पैदा हुई, सरकार ने भी इसको लगातार इस पर जो है ग्रोथ करने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के स्वदेशी अपना कर ही हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात हम तो कह रहे हैं, लेकिन हम अपने अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूत बना रहे हैं इस पर भी हमको ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम 5वें 6वें नंबर पे थे, अब लगभग 4थे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आ चुकी है, और हम जापान को तो पीछे छोड़ चुके हैं और अभी 4थे नंबर पे हैं। और हम बहुत जल्दी जिस तरह से सरकार का संकल्प है और जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, चाहे स्टार्टअप को लेकर के हो, चाहे हम स्वदेश में जिस तरह से रक्षा उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन खिलावन जी, अशोक शुक्ला जी कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी ऐसी मूलभूत चीजें हैं जो बहुत जरूरत की हैं, और उन पर की निर्भरता तो विदेशों से ही है, फिर स्वदेशी का संकल्प कितना कारगर? देखिए महेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि सोलर एनर्जी की बात आई जब, और औने पौने दाम में जो है अडानी को दी गई देश में, तब भाजपा का ये तर्क था कि हमारे पास सोलर एनर्जी के उत्पादन के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा स्वदेशी ठेकेदार या स्वदेशी औद्योगिक घराना नहीं है जिस पर हम काम कर सकें। पूरी तरह से हमको चाइना पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह की बातें निश्चित रूप से होती हैं, और आज भी हम चाइना पर, रसिया पर, अमेरिका पर नहीं, ये परिस्थिति जैसे चाइना का आपने नाम लिया तो अशोक शुक्ला जी, पहले मैसेज संदेश और यही भाजपा के नेता कहते थे कि चीन की वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। अब परिस्थिति, हालात दुनिया के बदले, प्रधानमंत्री का चीन दौरा हुआ, अब स्वदेशी पर जोर है, अब चीन का बहिष्कार करने पर जोर नहीं है। नहीं, आप ठीक है, स्वदेशी की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, और चीन का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं। जब जैसी परिस्थितियां होती हैं तब उस तरह के फैसले होते हैं। मैं तो अपने देश के नेताओं से कहूंगा कि अगर आप स्वदेशी की बात करते हैं तो आपका आचरण स्वदेशी हो, आपकी सोच स्वदेशी हो, और जिस तरह से हमारे देश में एक जनसेवक जो होता है, स्वदेशी जनसेवक कैसा होता है मुझे आप ये बताइए। क्या वो महंगी गाड़ियों में चलता है? क्या वो जो है बहुत लग्जरियस लाइफ, आरामदेह विलासता का जीवन जीता है? क्या हमारे यहाँ जो जनसेवक होते थे, स्वदेशी जनसेवक कैसा होता है ये तो आपको भी पता हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं।
ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली स्थिति है। नेता हम लोगों से तो अपेक्षा करते हैं, जनता को कहते हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए, और ये फिर खुद विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जाके वहाँ के लोगों से कहते हैं कि आइए हमारे देश में आप उद्योग लगाइए, प्रदेश में उद्योग लगाइए आप। ये कैसा आप स्वदेशी अपना रहे हैं? अगर विदेशियों को आप अपने देश में बुला रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे निवेश कीजिए, तो अगर विदेशी यहाँ पे आके निवेश करेगा तो क्या वो आपकी स्वदेशी चीजों के लिए यहाँ पे निवेश करेगा? वो उन चीजों का यहाँ पे उत्पादन करेगा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मांग है। तो ये एक विचित्र स्थिति है कि एक तरफ आप स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं, अभी प्रधानमंत्री भी गए थे तो वो भी कहते हैं, कतर में जाके भी उन्होंने कहा कि आइए आप यहाँ पे जो है निवेश कीजिए। अब कतर का आदमी यहाँ पर आएगा तो क्या गुड़ के लड्डू बनाएगा? आप हमें बताइए, वो क्या बनाएगा? वो गोबर गैस प्लांट लगाएगा यहाँ? तो ऐसा नहीं है। जब आप विदेशियों को अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आप निवेश कीजिए, तो फिर आप स्वदेशी की बात ना करें। हाँ, ये ठीक है कि आप देश के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आप स्वदेशी अपनाइए। ठीक बात। महानु चौबे सर, अशोक शुक्ला जी ने तो कई सवाल उठा दिए कि अगर आप विदेशी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या विदेशी जो उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं भारत में, तो क्या वो फिर भारत के प्रोडक्ट तैयार करेंगे या फिर अपना जो उनका प्रोडक्ट है उसको बूस्टर यानी बूस्टर डोज देंगे? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में कैसे स्वदेशी की ये परिकल्पना को कितना सार्थक और कितना कारगर माना जाए? फिर ठीक कह रहे हैं आपके। मुझे लगता है कि संकल्पना में ही अभी स्पष्टता नहीं है। आखिर क्या स्वदेशी और क्या विदेशी और क्या ग्लोबल वैश्विक, और ये सरकार शायद इसका स्पष्टीकरण देना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि जैसा चल रहा है उसी में उसका नाम है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल नारा होगा, और शायद ये अगले चुनाव की तैयारी है, कोई इसके पीछे कोई ना कोई योजना होगी, और इसमें से ही कोई बातें निकलेंगी जो अगले चुनाव का बेसिस बनेगी, और उसकी वजह से ही ये तैयारी शुरू हुई है। बीजेपी बिना वजह कोई काम नहीं करती और इतना व्यापक कर रही है, तो कोई ना कोई राजनीतिक इसका लाभ जरूर होगा। अशोक शुक्ला जी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि स्वदेशी का आह्वान किया जा रहा है या स्वदेशी का संकल्प लिया जा रहा है, तो फिर स्वदेशीकरण खुद नेताओं में, उनके आचरण में दिखना चाहिए। वो नहीं दिखाई दे रहा। वो तो साफ दिखाई नहीं देगा। बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं, और हमारे यहाँ के जो अच्छे स्कूल है वो आज भी विदेशों की नकल पे चलते हैं। तो क्वालिटी, गुणवत्ता का सवाल है, और ये गुणवत्ता करप्शन के रहते कभी नहीं आ सकती। ये बात बिल्कुल सच है। बताइए खिलावन चंद्राकर जी, आप क्या कहेंगे? जी देखिए महेंद्र जी, आजादी के 70-78 साल बाद भी यदि हम स्वदेशी की बात करते रहे, हम आजाद होने के बाद हमने बहुत तेजी से, जब सुई तक नहीं बनता था देश में, तब हम हवाई जहाज तक बनाने लगे। आज तो टैंक बना रहे हैं हम जल जहाज बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, सब कुछ इंडिया में बन रहा है। स्टार्टअप हो चाहे और कोई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए रक्षा उत्पादन में हम जिस तरह से ब्रह्मोस, पृथ्वी और सभी तरह के बड़े गोला बारूद तैयार कर रहे हैं, और विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ी है। कई देश इस पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन तो आया है। जो परिवर्तन हम देखते थे उसमें बहुत बदलाव तो दिख रहा है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस तरह से हम पहले क्या करते थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, अधोसंरचना के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए थे। कोई गांव जो है हमारे शहर से कनेक्टिविटी नहीं थी उनकी। बहुत सारे पुल पुलिया के कारण हमें बहुत बाधाएं आती थी। किसानों को उपज अपनी मंडी तक ले जाने में, गांव वालों को एक गांव से शहर अपने जरूरत की चीजें खरीदने में, इस तरह की बातें होती थी। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक हम अधोसंरचना का विकास पूरी तरह से नहीं करेंगे, हालांकि आज पता चला 77-78 आजादी के 77-78 साल भी हम अधोसंरचना की जितनी विकास होनी चाहिए
उतना विकास नहीं कर पाए। आज भी कई क्षेत्र हमारे ऐसे ऐसे पिछड़े हुए हैं कि हम उन पर जो है हमें काम करने की बहुत जरूरत है। जो भी सरकार हो, अभी की सरकार हो, यही सरकार आगे आएगी तो वही सरकार हो, या दूसरी पार्टी की सरकार बनती हो, जो भी सरकार आएगी उनको बेहद तेज गति से काम करने की जरूरत है। तभी हम इस पर काम कर पाएंगे, तभी हम स्वदेशी की ओर, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे सरकारें काम करती जा रही है, अपने स्टाइल पे काम कर रही है सरकारें, तो मुझे लगता है कि जो 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 कमियां थी, धीरे धीरे, चाहे किसी भी की सरकार हो, ये भी सरकार अभी अधोसंरचना के विकास में बहुत काम कर रही है। हमने बड़े बड़े टनल देखे हैं इनके शासनकाल में। हालांकि बात अलग है कि कांग्रेस के शासनकाल में उसकी स्वीकृति मिली थी, अब वो बन के पूरी हुई है। मेट्रो के जिस तरह से विकास हो रहा है, लगातार मेट्रो का विकास हो रहा है, जिस तरह से पार्क बन रहे हैं अलग अलग तरह के, चाहे वो सोलर एनर्जी के बड़े पार्क हो, चाहे वो और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के बाद उनको लोगों को रोजगार देने के लिए विकसित किए गए दूसरे पार्क। कुल मिलाकर ये कहें कि धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। हाँ। लेकिन तेजी से बदलाव की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आजादी के 77-78 साल बाद हम यदि सिर्फ अधोसंरचना के विकास की ओर मुंह ताकते रहते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे बाद कई देश, कई राष्ट्र आजाद हुए हैं, लेकिन उनमें जो है तेजी से जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से वो दुनिया में जिस तरीके से देशों की एक बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं अंतर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ऐसे में भारत पहले से अलर्ट मोड में आ रहा है शुक्ला सर कि ऐसी स्थिति, परिस्थिति, हालात ना बने, इसलिए पहले से जो निर्भरता दूसरे देशों पर उसको कम की जाए। तो ये एक शुरुआती दौर है और जितना हो रहा है उतना ठीक, और इसके आगे बढ़ें। ये कहीं ये विजन तो नहीं सरकारों का? ये सरकार का क्या विजन है ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और सरकार जो भी सोचेगी देश हित में सोचेगी, जनता के हित में सोचेगी। लेकिन अभी आदरणीय भानु चौबे जी ने जो एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात ऐसे नहीं उठाती है, इस पे जरा सा फोकस कीजिए महेंद्र जी आप जी। 2004 में भी सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा था। अब बीजेपी कह रही स्वदेशी अपनाओ, तो राहुल गांधी को भी वो कहेगी ये भी विदेशी है, इनको छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ। तो स्वदेशी हमारे मोदी जी हैं, स्वदेशी हमारे शाह जी हैं, स्वदेशी हमारे आरएसएस के नेता लोग हैं। तो मुझे लगता है कि भानु चौबे जी ने जो बात कही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके स्वदेशी अपनाने के पीछे। अरे ये खुद विदेशी सामानों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। अभी जैसे भानु चौबे जी ने, आदरणीय भानु चौबे जी ने कहा इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। विदेश दौरे में जाते, मैंने आपसे कहा ये विदेश दौरे में जाकर कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ निवेश कीजिए। ये पूरा राजनीतिक एजेंडा है। और स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, ये विदेशी को जो है टुकराओ। ये इशारों में ये बात जो है वो कांग्रेस मतलब नहीं कर पाई। इसके पर्दे के पीछे कई उद्देश्य छिपे हुए हैं भानु चौबे सर। अशोक शुक्ला जी सीधा सीधा कह रहे हैं, हालांकि बिल्कुल सही बात है और कुछ दिन में पता चल जाएगा कि सही बात क्या है। और मेरे ख्याल से डिबेट का, इस पर विचार विमर्श का सही समय और थोड़े दिन बाद आएगा जब हम कह सकेंगे कि इसका असली मकसद क्या है। बिल्कुल। तो खिलावन चंद्राकर जी, असली मकसद अभी बाकी है स्वदेशी और विदेशी का। बिल्कुल अशोक शुक्ला सर, आपने सवाल तो कई उठा दिए हैं, लेकिन इन सवालों में जरूर कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली बात है, क्योंकि ये यूं ही कोई अभियान नहीं छिड़ता। उसके पीछे बहुत सारे तथ्य समाहित होते हैं, बहुत विचार होता है, और विचार, चिंतन, मंथन के बाद कोई जो बात है या कोई स्लोगन है वो अभियान में कन्वर्ट होता है। तो ये दूरगामी यही सोच हो सकती है, ये सियासत से भरी सोच है, या फिर वास्तव में आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश और देश को लाने की सोच है। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये सोच को क्या कहेंगे? मतलब इस सोच को पॉजिटिव लेंगे या फिर नकारात्मक लेंगे, या फिर सोचो कि ठीक है भाई इनका अभियान है तो वो चलता रहेगा? लोगों में इससे कुछ अवेयरनेस आ रही है, लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। ये देखिए, पीछे जब डोकलाम हुआ था आपका, तब भी ये कहा गया था कि चीनी चीजों का बहिष्कार किया जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़े समय के लिए ये जरूर होता है, जैसे अब अभी आप कोई नाराजगी पैदा कर दें, जन आक्रोश पैदा कर दें चीन के प्रति। अभी जैसे अमेरिका को लेकर गुस्सा है लोगों के मन में, जिस तरह से टैरिफ बढ़ा रहा है। अभी अगर कोई जाए कि अमेरिका की चीजों का बहिष्कार कीजिए, तो थोड़े से कुछ लोग जो होंगे वो अमेरिका को गाली देना शुरू कर देंगे, अमेरिका को दुश्मन की तरह देखने लगेंगे। लेकिन कुछ दिन भूल जाएंगे वो, फिर वो अपनी जरूरत को ज्यादा महत्व देने लगते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और बाकी जो आपने कहा कि सोच, तो देखिए विषय अच्छा है, संदेश अच्छा है, तो इसको हम लोग नकारात्मक तरह से न देखें, सकारात्मक देखें। लेकिन जो आदरणीय भानु चौबे जी ने जिस तरफ इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कोई मुद्दा नहीं उठाती है, उसके पीछे कुछ न कुछ राजनीति होती है, तो आप ये तय मानिए कि एक बार राहुल गांधी, कांग्रेस और सोनिया गांधी, इसका विदेशी मूल का मुद्दा एक बार फिर इस देश में तेज होने वाला है और इसको फिर एक चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा। अभी ये देखना बाकी है, मतलब अभी तो हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं, अभी व्यक्तियों की बात होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक शुक्ला सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भानु चौबे जी आपका भी शुक्रिया, और खिलावन जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े। तो ये एक विचार है, एक अभियान है भारतीय जनता पार्टी का कि स्वदेशी अपनाओ और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। लेकिन ये स्वदेशी और विदेशी के बीच अभी दो चीजें की और अभी गुंजाइश बनी हुई है। एक जरूरत पर स्वदेशी और विदेशी में क्या चुनेंगे वो खास लोग जो कहीं ना कहीं विदेशी सामानों पर निर्भर हैं, या फिर स्वदेशी और विदेशी में अब सियासत क्या रंग लाएगी, ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।